In righteousness you will be established. तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। This is God's promise in Isaiah 54 and verse 14. यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है यशायाह अध्याय 54 वचन 14 में। This verse further says, और ये वचन आगे कहता है, tyranny will be far from you. तू अंधेर से बचेगी, You will have nothing to fear. तुझे डरना न पड़ेगा, Terror will be far removed. तू भयभीत होने से बची रहेगी, It will not come near you. वो तेरे पास ना आएगा। In this world, terror surrounds us. देखिए ये शब्द जो है डरना या भयभीत होना, ये हमें घेरे रखता है। We are terrorized when we lose our life, जब हम अपने जीवन को, अपनी ज्योति को खो देते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। when we suffer in the job, जब हम नौकरी में दुख उठाते हैं, when we lose the job, जब हम नौकरी खो देते हैं, when we become sick, जब हम बीमार होते हैं, when our children fail, जब हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, when we are asked to leave the house and vacate it and run away. जब हमसे कहा जाता है कि घर खाली करके आप यहाँ से चले जाइए। Oh, so many terrors. बहुत से ऐसे डर होते हैं, And the terrors from the wicked devil, और ये तो दुष्ट शैतान की ओर से डर होते हैं, wicked people, दुष्ट लोगों से, lustful people. अभिलाषा के लोगों से। Sometimes people don't get married, कई बार लोगों की शादी नहीं होती, not able to find the right partner. वो सही जीवन साथी नहीं ढूंढ पाते हैं, Terror about the future. तो भविष्य के बारे में दहशत होती है, And also tyranny from the wicked devil and the people. और साथ साथ में दुष्ट शैतान और लोगों की ओर से इस तरह से भयभीत किया जाता है। But the Bible says, और बाइबल कहती है you have nothing to fear. हमें डरने की जरूरत नहीं, Those terror and tyranny will not come near you. और ये जो डर है और ये भय है वो आपके पास भी नहीं आएगा। When God establishes you as a righteous person, जब परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति के जैसे स्थापित करते हैं, as a child of God, when you are established in righteousness, tyranny and terror will not come near you. जब परमेश्वर की संतान के रूप में आप धार्मिकता में स्थापित किए जाते हैं, तब डर और भय आपके पास नहीं आएगा। Yes, you will be protected. आप सुरक्षित रहेंगे, Righteousness will go before you. धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी, And the Lord will be your rear guard. और परमेश्वर आपको पीछे से सुरक्षित रखेंगे, Your healing will spring forth speedily. और आपकी जो चंगाई है बहुत ही रफ्तार से आएगी। This is what the Bible says in Isaiah 58 and verse 8. यशायाह अध्याय 58 वचन 8 में यही तो बाइबल कहती है। This is God's promise for you. ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God will keep you righteous. परमेश्वर आपको धर्मी रखेंगे। The wicked things of the world, संसार की दुष्ट बातें, which brings terror and tyranny, can never overcome you as long as you have Jesus in you and you live according to the plan of Jesus. ये आपके अंदर कभी डर और भय नहीं लेकर आ सकेगी, क्योंकि जब तक कि यीशु आपके अंदर में है और जब आप इस तरह से जीते हैं, ये कभी आपको भयभीत नहीं कर पाएंगे। Every day read the word of God, meditate and ask God to help you to walk according to it. हर एक दिन परमेश्वर का वचन पढ़िए, इस पर मनन कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि इसमें चलने में आप प्रभु मेरी मदद कीजिए। Secondly, forgive others. दूसरी बात, दूसरों को क्षमा कीजिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए, And pray for others who are in need. और जो दूसरे लोग जरूरत में उनके लिए प्रार्थना कीजिए। That's why we give you an opportunity through Jesus Calls to pray for others by connecting your computer system with the Jesus Calls computer system to pray for others, to receive calls and pray. और इसीलिए तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा आप जीसस कॉल्स के कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जुड़ जाएं और आप लोगों के फोन कॉल को अटेंड कर सकें और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। And also to come to the prayer tower and pray for others. और साथ ही प्रेयर टावर में आकर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। God will protect you from the terror and the tyranny of the world. परमेश्वर आपको संसार के इस डर और दहशत से बचा कर रखेंगे। Here's a beautiful testimony. ये एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Sister Lalita from Nagpur. बहन ललिता नागपुर से। She lost her mother when she was a child. जब ये बहुत ही कम उम्र की थी तभी ये अपनी माँ को खो बैठी। She was the first amongst 4 siblings. 4 भाइयों और बहनों में ये सबसे बड़ी थी।
And she had the responsibility to care for others in the family. और परिवार में इनकी जिम्मेदारी थी कि बाकी सबकी देखभाल करते जाए। Subsequently, the father also passed away. और ऐसा हुआ कि इनके पिताजी भी चल बसे They became orphans. और ये बच्चे, ये सब लोग तो बिल्कुल अनाथ हो गए। The neighbors were all laughing at them, saying, "Who will marry you?" और सारे पड़ोसी इनसे मजाक करके कहते थे, इनको हंसी में उड़ाकर कहते थे, कौन तुमसे शादी करेगा। Of course, their hearts were burdened and broken. निश्चय इनका हृदय तो बोझ से दब गया और टूट गया They were terrorized और ये बिल्कुल डर गए and they were under tyranny. और ये तो बहुत ही दहशत में थे। It was at that time she joined the Jesus Calls prayer tower in Nagpur as a prayer intercessor. और उस समय ये नागपुर में जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर में प्रार्थना मध्यस्थ के रूप में जुड़ गईं। She herself is under terror. और वो खुद वहां पर तो डर में थी। But she gave her life to Jesus and came to Jesus Calls to pray for others. और इन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया और ये जीसस कॉल्स में आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगी। She was 40 years of age. ये 40 साल की उम्र की हो गई। People were mocking. लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे। At that time, उस समय she met me and my wife Evangeline in the National Prayer Tower in Delhi as we visited there. और जैसे कि मैं और मेरी पत्नी दिल्ली में नेशनल प्रेयर टावर में गए थे, तो ये बहन वहां पर आकर हमसे मुलाकात की। There we had laid our hands on her and prayed and said, let God's plan for her life begin to happen in Jesus' name. और वहां पर हमने इस पर हाथ रख के प्रार्थना की कि इनके जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है वो यीशु के नाम में होना शुरू हो जाए। And in 6 months, और बस 6 ही महीने में a proposal came right from Nagpur. इनके लिए नागपुर से ही शादी का रिश्ता आया। And she got married on June 2nd, 2023. और इनका विवाह 2 जून 2023 के दिन हो गया। Her husband is working in a tourist company इनके पति जो है एक टूरिस्ट कंपनी में काम करते हैं and they are so blessed. और ये बहुत ही आशीषित हैं And she was so happy और ये बहुत ही खुश हैं because it was the same day myself and my wife Evangeline got married, June 2nd. और ये तो वही दिन है जिस दिन मेरी और इवेंजेलिन की शादी हुई थी 2 जून के दिन। She was also married on June 2nd. इनकी भी शादी 2 जून को ही हुई। How God honored them. परमेश्वर सच में इनका कैसे आदर करते हैं। God will do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए भी करेंगे। As she said, I will walk in righteousness and serve people in the prayer tower. और जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं धार्मिकता में चलूंगी और प्रेयर टावर में लोगों की सेवा करूंगी। God established her family life. परमेश्वर ने इनके पारिवारिक जीवन को स्थापित किया। God will help you also. परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। Father, पिता, I pray for every partner of Jesus Calls, मैं जीसस कॉल्स के हर एक पार्टनर के लिए प्रार्थना करता हूँ, every prayer intercessor, हर एक प्रार्थना मध्यस्थ के लिए। whoever is waiting to get married, Lord, please give them the right life partner whom you have created. Immediately give it to them. प्रभु, जो कि शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपने इनके लिए जो सही जीवन साथी तैयार करके रखा है, तुरंत आप इन्हें दीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। In the name of Jesus, let the partner whom you have created come in search of them immediately, Lord. और यीशु के नाम में प्रभु, आपने जो पार्टनर इन्हें दिया है, इन्हें ढूंढते हुए तुरंत ही आने पाए प्रभु। Close all other doors. बाकी सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। Only the person whom you have created for them, come now in Jesus' name to them. केवल वही व्यक्ति जिनको आपने इनके लिए बनाया है, केवल वही व्यक्ति यीशु के नाम में इनके पास में आए। Let them come to them in Jesus' name. ये इनके पास में आ जाए यीशु के नाम। Whichever country they may be, चाहे ये किसी भी देश के हो, let them get connected in Jesus' name. यीशु के नाम में ये जुड़ जाएं। Let their family life be established immediately. और इनका पारिवारिक जीवन तुरंत स्थापित किया जाए। Let them have great prosperity, peace, and the fullness of Jesus in their family life. और प्रभु, ये महान संपन्नता, शांति और अपने जीवन में शांति की भरपूरी पाए प्रभु। Remove every weakness in the bodies of the young people, Lord. जवान लोगों के शरीर में से हर एक कमजोरी को दूर कीजिए प्रभु। Those weaknesses and financial difficulties may be
troubling them and stopping them from getting married. और ये जो कमजोरी है और साथ साथ में पैसों की जो कमी है, ये इन्हें रोक रही है, इन्हें विवाह करने से, संपन्न होने से रोक रही है। They may be orphans, Lord, शायद ये अनाथ होंगे प्रभु, but you are their daddy. लेकिन आप इनके पिता हैं। Settle them in marriage, Lord. विवाह में आप इन्हें स्थापित कीजिए। Miraculously provide for them, Lord. बड़े चमत्कारी रीति से आप इनके लिए प्रभु वहां पर प्रभु ये प्रयोजन कीजिए। Heal their bodies इनके शरीर को चंगाई दीजिए and bless them also. और इन्हें आशीष दीजिए। Those who need a job, give them a job. जिन्हें नौकरी चाहिए, आप इन्हें नौकरी दीजिए Remove the debts. और सारे कर्जे दूर कीजिए Let them get married. और ये इनकी शादी होने पाए Let the miracle happen. और ये चमत्कार हो जाए। Father, पिता, I pray for everyone मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता who has lost a loved one. हूं जो अपने प्रियजन को खो बैठा है। Comfort them, Lord. प्रभु आप इन्हें तसल्ली दीजिए Miraculously give back everything they have lost और प्रभु चमत्कारी रीति से इन्होंने जो कुछ भी खोया वापस लौटाई, through their children इनके बच्चों के द्वारा or through their marriage. या इनके विवाह के द्वारा। Let them get back those persons in the form of somebody else. और प्रभु वो उस व्यक्ति को किसी और रूप में वापस पाने पाए। Thank you for doing this, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Everyone who has lost their house, let them get it back in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो अपना घर खो बैठा है, यीशु के नाम में उन्हें वापस मिल जाए। Let the businesses come back. और जो व्यापार है इनके पास वापस आए। Let the money they have lost come back to them in Jesus' और जो name. पैसा इन्होंने खोया वो यीशु के नाम में इनके पास वापस आए। Let the miracles happen, Lord. और प्रभु ये चमत्कार होने पाए। Those who are having sleepless nights from today, let them have good sleep. और प्रभु जो लोग रात को चैन से सो नहीं पाते, आज से बिल्कुल चैन से सोने पाए। Whoever has lost their ministry, their church, their campuses, let it come back to them in Jesus' name. जो अपनी सेवकाई, अपने चर्च, अपने कैंपस को खो चुके हैं, यीशु के नाम में इसे वापस पाए। Honor them, Lord. प्रभु इनका आदर कीजिए। Let them get back the gifts of the Holy Spirit. और प्रभु ये पवित्र आत्मा के वरदानों को वापस पाए। Let them get back the anointing in double measure. और ये दुगने माप में अभिषेक पाए। Use them for your glory. इन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। Thank you for this blessing, Lord. आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है। Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है, उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as you co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।